नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सन 888 में। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक ये है, जिस पर आपका क्रश है, क्या उनका भी आप पे क्रश है? क्या वो भी इंसान आपको पसंद करते हैं? क्या वो भी इंसान आपके बारे में सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो वो क्या सोचते हैं? उनकी पर्सनैलिटी को भी आज हम चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वही इंसान है जिस पे आपका क्रश है। तो ये सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ध्यान रखिए, ये जर्नल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी का आप जाने दीजिए। तो सबसे पहले मैं यही कार्ड निकालूंगी, क्या वो इंसान आपको पसंद करते हैं या नहीं। ठीक है, एक कार्ड निकाल के मैं देखती हूँ क्या वो भी इंसान आपको पसंद करते हैं या नहीं। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है 7 ऑफ कप्स का। तो ये इंसान पसंद तो करता है आपको, यस है इसके लिए, लेकिन इस इंसान को कन्फ्यूजन काफ़ी है आपको लेकर। आपकी तरफ से कुछ क्लियरिटी नहीं है। हो सकता है इस इंसान के पास में ऑप्शंस हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आपको चुने या किसी और को चुने, या फिर आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये इंसान सोचते हैं कि जब आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस है तो आप इन्हें क्यों चुनेंगे। वैसे ये आपको पसंद करते हैं, मैं आपको ये बता दूं। तो चलिए जानते हैं कि ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं ये इंसान। वैसे तो इस इंसान काफ़ी कंफ्यूजन है आपको लेकर। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ आया है एंड 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ आया है। तो सबसे पहले मैं कार्ड को सेट कर लूँ। एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पे आया है। बॉटम में आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये इंसान काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी इमोशनल इंसान है। और मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे नाराज़ भी हैं, क्योंकि हो सकता है आप इन्हें अवॉइड करते हैं, इन्हें इग्नोर करते हैं, क्योंकि आप किसी और से बात करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी और से बात करते हैं, आप इनके पास चॉइसेस हैं, आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इन्हें कुछ नाराज़गी भी है आपसे। वैसे इंसान आपके बारे में सोचते रहते हैं कि अगर इन्हें मौका मिलता है आपसे बात करने का तो ये अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं। बॉटम में आया है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये इंसान सोचते तो है कि आपको अप्रोच किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। हो सकता है इस इंसान के ऊपर काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के चलते ये इंसान जो है अपनी जो फीलिंग्स को है वो हाइड करके रखते हैं। ठीक है, सेकंड कार्ड मुझे यहाँ पे सेकंड बात मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि 2 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस इंसान को कन्फ्यूजन है आपकी तरफ से, कुछ क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही है इस इंसान को। हालांकि इस इंसान का जो अट्रैक्शन है, पैशन है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। और कहीं ना कहीं इस इंसान को फियर भी है। लाइक हो सकता है कि आप इनसे नाराज़ ना हो जाएं, या फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया तो इंसान काफ़ी मेच्योर हैं, काफ़ी वेल्थी इंसान है, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है इंसान है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पोजीशन पे कोई गलत इम्पैक्ट ना पड़ जाए। तो काफ़ी सोच विचार करके ही इंसान आपके लाइफ में आगे आएंगे। तो मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट हो सकता है, या फिर या फिर आपके एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस में डिफरेंसेस हो सकता है, नॉलेज में डिफरेंसेस हो सकता है, किसी न किसी चीज़ में आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस ज़रूर यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इन फ्यूचर अगर इस इंसान को मौका मिलता है
तो ये इंसान जो है इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म बनाने की सोच रहे हैं, आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। आपको हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको मैरिज प्रपोजल भी दे। पहले आप सिर्फ दोस्ती करेंगे, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, और फिर धीरे धीरे जाके जब इनको ऐसा लगेगा कि हाँ आप भी इन्हें पसंद करते हैं, तब ये कहीं जाकर ये इंसान आपको मैरिज का प्रपोजल भी कर सकते हैं। ऑलराइट, मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि एनर्जी आपकी भी हो सकती है। आपको भी काफ़ी कन्फ्यूजन है कि इंसान आपको कब अप्रोच करेगा, कब आपकी लाइफ में आएगा, कब कब ये इंसान आपको जो है कमिटमेंट करेगा। तो आपको भी कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है, क्योंकि आप इनकी इस इंसान की एनर्जी में स्टक हैं। आप दो चौराहे पे खड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यह ना तो इंसान आगे बढ़ रहा है और ना ही इंसान आपको कुछ कह रहा है। तो आप भी दो चौराहे पे खड़े हो, ठीक है, क्रॉस रोड पे खड़े हैं आप। तो आपको कोई कन्फ्यूजन हो सकता है इस इंसान को लेकर, और आपको भी इस तरह का फियर हो सकता है कि अगर आगे को पहले बोल दूं, यानी कि आप बोल दें पहले आगे होके उस इंसान से, तो ये इंसान कहीं आपसे दूर ना चले जाए, ये इंसान आपसे कहीं गुस्सा ना हो जाए। तो आपको भी किसी ना किसी तरह का फियर है आपको। वैसे यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप भी मौके की तलाश में हैं कि कब मौका मिले और कब अपने दिल की बात बताएं इस इंसान को। और हो सकता है कि आपने ऑलरेडी अगर इस इंसान को हिंट भी दे दिया है, तब भी इस इंसान को काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि हो सकता है कि इंसान इशारा नहीं समझ पा रहे हैं आपका, ये भी हो सकता है। तो क्लियरिटी तो दोनों तरफ से नहीं है, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं आपकी म्यूचुअल एनर्जी क्या है, क्या चाहते हैं आप एक दूसरे से, आपके क्रश आपसे और आप आपकी क्रश से क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे आया द हर्मिट का कार्ड। तो सबसे पहले मुझे बात यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि फ़िलहाल तो आप भी अपनी लाइफ में फ़ोकस हैं और वो इंसान भी अपनी लाइफ में फ़ोकस हैं, अपने अपने गोल्स पे ध्यान दे रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों पहले एक दूसरे को समझना चाहते हैं, एक दूसरे को जानना चाहते हैं, उसके बाद ही इंसान जो हैं आपकी तरफ बढ़ेंगे और आप जो हैं इनकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।